राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राम। श्रीराधे श्रीराधे श्रीराधे। वंदे ब्रजवसुंधरा।
पावन ब्रजधाम दिव्य स्थली प्यारे ठाकुर श्री श्री रमण बिहारी जी के विहार स्थली रमण स्थली श्री रमण रेती धाम और हम सब के लिए और हम सब के साथ साथ वर्तमान वैज्ञानिक सुविधा के माध्यम से सीधे प्रसारण के रूप में देश विदेश में लाभ ले रहे सबके लिए एक अत्यंत आह्लादकारी रोमांचकारी अनुभव पवित्र कार्तिक मास मंगलमय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रों के अत्यंत मंगलमय दिवस और ऐसे पुनीत अवसर पर ऐसे अत्यंत मांगलिक अवसर पर जीवन का यह दुर्लभ सौभाग्य हमारे पूज्यपाद महाराज श्री व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत कथा का एक अद्भुत अनुपम चिंतन जो कल हम सब ने श्रवण किया श्रीमद् भागवत के महात्म्य के रूप में महात्म्य में भी जिस प्रकार से कथा प्रसंग का स्पर्श करते हुए कथा प्रसंग को नमन करते हुए कथा प्रसंग साथ था लेकिन विशेष महत्व की बात उस कथा प्रसंग में से क्या चिंतन क्या अनुभव हम सब के लिए एक सरल सुगम सुग्राह्य प्रेरणा बन सकता है वो सब कल हम सब ने श्रवण किया। आज श्रीमद् भागवत कथा में विधिवत प्रवेश यद्यपि अनुष्ठान का दूसरा दिवस लेकिन श्रीमद् भागवत कथा क्योंकि कल महात्म्य का दिवस प्रारंभ में अकस्मात बिना किसी पूर्व सूचना के पूज्य संत मुरारी बापू जी का आगमन और उन्हीं के द्वारा मंगल दीप प्राकट्य मंगल दीप प्रज्वलन और आज के इस सत्र में जो इस अनुष्ठान का दूसरा दिवस है हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य की क्षण मंच पर ऐसी दिव्य पावन विभूतियों का दर्शन सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज के इस सत्र प्रारंभ में हम सब निसंदेह आह्लादित हो रहे हैं क्योंकि मंच पर आज हमारे पूज्यपाद जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर महाराज श्री आज मंच पर विराजित हैं। विशेष रूप से उनका हरिद्वार आगमन और स्वाभाविक भी है कि पूज्यपाद जूना पीठाधीश्वर जी महाराज का स्वाभाविक लगाव यहाँ स्थान के प्रति महाराज श्री के प्रति एक समर्पित सा लगाव और साथ ही हम सब दर्शन कर रहे हैं परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज। रमणीति धाम सबके लिए एक अपनत्व का भाव लिए हुए और इस अपनत्व के मूल में पूज्यपाद व्यासपीठासीन महाराज श्री का एक सहज अपनापन सहज वात्सल्य सहज उनका स्नेह और उनकी स्नेहिल दृष्टि जो रहती है
वो स्वाभाविक आकर्षित करती है और उसी भाव से ही पूज्य संतों का आगमन। इससे पूर्व कि व्यासपीठ का कृपा प्रसाद आज हम दूसरे सत्र में प्राप्त करें, निवेदन परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, उनका पावन आशीर्वाद हम सब प्राप्त करते हैं आज के इस कथा सत्र से पूर्व। ठाकुर हमरे रमण विहारी, बिहारी के ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो। हम हो चुके रमण विहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके सदगुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। हम है रमण विहारी के। हम है रमण बिहारी के। हम
हम हैं रमण बिहारी के। रमण बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। इस अत्यंत पवित्र रमणरेती धाम में मैं अनेक बार आया हूं, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जितना उत्साहित मैं आज हूं उतना उत्साहित मैं कभी भी नहीं था। आई एम रियली एक्साइटेड। जिन गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने अनेकानेक प्रवचनों का श्रवण किया, आर्ष वाणी क्या होती है, आर्ष प्रज्ञा क्या होती है, जिसका अनुभव किया, आज उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का अवसर मेरे जीवन में प्रथम बार आ रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा इसके पश्चात पता नहीं ऐसा अवसर कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं तो यही चाहता रहूंगा कि इस प्रकार का अवसर बार बार आना चाहिए। क्योंकि जीवन की सार्थकता ही, व्यासपीठ पर बैठा हूं और श्रीमद् भागवत ग्रंथ सम्मुख है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। आज तक जो कुछ अध्ययन किया, श्रवण किया, मनन किया, उसके आधार से बोलता हूं। मनुष्य के जीवन का अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। हम सब वैष्णवों का यदि कोई वास्तविक धन है तो वह श्रीमद् भागवत ही है। भगवान वेद की सेवा करने का निरंतर प्रयास करते रहता हूं। वेदांत का श्रवण गुरुमुख से मैंने प्रस्थान त्रयी का किया है, लेकिन सब कुछ पढ़ने के पश्चात पितृ परंपरा से जो श्रीमद् भागवत का रस प्राप्त हुआ, मुझे ध्यान में यही आया कि सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत में ही रमण करते रहना चाहिए। भक्ति के महानतम आचार्य चैतन्य महाप्रभु जी से कहा गया कि आप ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखिए ना। वे असाधारण विद्वान थे, दीधिकार से भी अधिक श्रेष्ठ नैयायिक थे। फिर भी उस महान अत्यंत विद्वान संत ने यह कह दिया कि ब्रह्मसूत्र का क्या भाष्य लिखना है, श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र का ही भाष्य है। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणा। ब्रह्मसूत्र का अर्थ होना, ब्रह्मसूत्र का भाष्य होना, यह सामान्य बात नहीं है। हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः
इस प्रकार का जिन ब्रह्म सूत्रों का वर्णन किया गया, उपनिषद अपने स्थान में है, भगवत गीता अपने स्थान में है, लेकिन वेदांत का परिपूर्ण तर्क संगति से प्रतिपादन जो ब्रह्म सूत्रों में हुआ है वह अद्वितीय है। उपनिषदों को पढ़ते समय अनेक स्थानों पर हम लोगों को भ्रम होता है कि इसमें विरोध है, विसंगतियां हैं। उन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए ब्रह्म सूत्र है, और उन ब्रह्म सूत्रों का सर्वश्रेष्ठ भाष्य चैतन्य महाप्रभु जैसे महान विद्वान के श्रीमुख से कहा गया कि श्रीमद् भागवत ही उसका वास्तव में भाष्य है। सर्व वेदांत सारम यत्, इस प्रकार का श्रीमद् भागवत का वर्णन किया गया। वेदांत का सार तो श्रीमद् भागवत है ही। अनेक बार लोगों को, दर्शन शास्त्रादिक पढ़ने वाले, व्याकरणादिक पढ़ने वाले लोगों को लगता है ये भागवत की कथा। अब लोगों ने कथा को गिरा दिया, कथा में गिरावट लाई, ये वक्ताओं का जो कुछ है, लेकिन मूल कथा इतनी दिव्य है, इतनी भव्य है कि उसके ऊपर और कुछ भी नहीं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, भगवान सुखदेव जी महाराज ने जिसको निगम कल्पतरु का गलित फल कहा, ऐसा यह दिव्य ग्रंथ है। और जहां तक मैंने कुछ अध्ययन करने का प्रयास किया है, सर्ववेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम, सर्ववेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम। मुझे यह कहने में किसी प्रकार का दुस्साहस करने का भय नहीं लगता है कि जिस प्रकार का वेदांत आपको उपनिषदों में मिलेगा, उससे भी सरस वेदांत आपको श्रीमद् भागवत में प्राप्त होगा। जिस प्रकार का योग सूत्रों में आपको योगाभ्यास मिलेगा, उससे भी अधिक प्रगल्भ योगाभ्यास आपको श्रीमद् भागवत में प्राप्त होगा। यह योगाभ्यास का ग्रंथ है, यह केवल कहानियों की पुस्तक नहीं है, यह अद्भुत ग्रंथ है। समस्त वेदों का, वेदांत का, दर्शन शास्त्रों का, योग का सार, और वह भी प्रतिपाद्य ब्रह्म को किस प्रकार प्रस्तुत करता है हम लोगों के सामने। ज्ञेय ब्रह्म का वर्णन तो उपनिषद में मिलता है, लेकिन ज्ञेय ब्रह्म का वर्णन तो हम लोगों को श्रीमद् भागवत में ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परं गीयते। गीयते, ज्ञेय ब्रह्म एक वस्तु है, ध्येय ब्रह्म एक वस्तु है, ज्ञेय ब्रह्म एक वस्तु है, और श्रीमद् भागवत की विशेषता यह तो पेय ब्रह्म है, यहां तो ब्रह्म रस को पान करते रहना है। पिबत भागवतम रसमालयो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। लेकिन एक बात है, किससे पान करने पर यह अपने पर पूरा असर करता है, इसका भी निर्देश श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने किया है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम। श्री भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म स्तुति में, वे लोग ठाकुर आपको भी जीत लेते हैं, जीत लेते हैं। कौन लोग? वेदांत पढ़ने वाले। ऐसा नहीं कहा। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, श्रीमद् भागवत को किससे सुने, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जिस ढंग की श्रीमद् भागवत कथाएं चल रही है उसका वर्णन मुझे करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन किससे सुनने पर यह रस आपके जीवन में रसायन का काम करेगा, इसके बारे में ब्रह्मा जी के सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भागवत का श्रवण संत के मुख से करना चाहिए। संत के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाना है। अविद्वानों की भागवत कथा भ्रमित करती है, विद्वानों की भागवत कथा चकित करती है, और संत की भागवत कथा कृतार्थ कर देती है। क्योंकि संत की बात हृदय से निकलती है, वो हृदय तक पहुंच जाती है। और आज व्यासपीठ के ऊपर विराजमान देखो, श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, पारमहंस्याम संहितायाम ऐसा इसका वर्णन किया गया है। हंस कहते हैं हन गतौ, हंस की विशेषता उसकी चाल में है। परमहंस तो अत्यंत श्रेष्ठ, जिसके चाल की कोई उपमा ही नहीं हो सकती, वह परमहंस, वह श्रेष्ठ हंस। जब जब श्री महाराज की ओर हम देखते हैं तो मन में एक ही विचार आता है, हे रमण बिहारी लाल, हम पर भी कृपा ये करना कि जिस प्रकार का जीवन श्री महाराज ने हम लोगों के सामने रखा है, उस प्रकार का अनुसरण करने का हम प्रयास कर सकें। वीतराग संत की बात अलग होती। मंगलाचरण में मैंने एक श्लोक गाया, यस्य वेदमयी वाणी। जब जब मैं ये श्लोक बोलता हूं और रोज बोलता हूं, तब तब मुझे जो एक हाथ की उंगली पर गिनने जितने महात्मा याद आते हैं, उनमें पूज्य महाराज श्री का स्थान सुदृढ़ स्थान है। यस्य वेदमयी वाणी, किसके मुख से वेदमयी वाणी आज सुने, यह प्रश्न है। वेदपूत वाणी, वेदांत पूत वाणी, शास्त्रपूत वाणी सुनना हम लोगों के लिए दुर्लभ हो गया। यस्य वेदमयी वाणी। अच्छा, वेदांत पूर्ण वाणी बोलने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन अगली बात है यस्य देवमयी तनु। शरीर भी देवमय होना चाहिए। देवताओं की आराधना केवल देवताओं को प्रतिमाओं में रख करके ही नहीं होती है, देवताओं को आत्मसात करके आत्मलीन करना, देवस्वरूप बन जाना, इस प्रकार का साधन मार्ग दिखाने वाले संत आज कितने हैं जो अनुष्ठान मग्न है। महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। ध्यान रखना चाहिए, पूजा करते करते, मंदिर में जाकर के पूजा करते करते एक दिन यह साक्षात्कार हो जाना चाहिए, मेरा शरीर ही श्री भगवान का मंदिर है और उस मंदिर को लेकर के मैं घूम रहा हूं। आई एम मोबाइल टेम्पल। इस प्रकार की अनुभूति प्रदान करने के लिए हमारे शास्त्र है, और इस प्रकार की अनुभूति प्रदान करके शास्त्र गतार्थ हो जाते हैं, गतार्थ हो जाते हैं। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनु, और यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि। पूज्य महाराज श्री में मैंने एक विशेष बात, समम सर्वेषु भूतेषु, इस प्रकार का जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया, महाराज अपने स्थान में अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान तो है ही, अपने स्थान में अत्यंत श्रेष्ठ अनुष्ठानी है ही, लेकिन वह होने पर भी जब सबके साथ व्यवहार करते हैं तो सबको लगता है कि श्री महाराज हमारे हैं। इस प्रकार की ब्रह्ममयी दृष्टि लेकर के वे चलते हैं। इस प्रकार के संत के श्रीमुख से जो कथा का श्रवण करता है, एक कथा ही जीवों को तार देती है। एक ही कथा बस है। बार बार कथा प्रभु का आस्वादन करने के लिए कितनी भी बार सुनते रहिएगा, लेकिन कथा एक ही बार ढंग से श्रवण कर ली तो वह तार देती है। और हम सब लोगों का यह सौभाग्य है कि आज इस प्रकार की युग विभूति के श्रीमुख से कथा का श्रवण करने का लाभ हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये भगवान रमण बिहारी की हम सब लोगों पर सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ नहीं,
रमण रेती जैसा वृंदावन मथुरा जैसा व्रज जैसा स्थान नहीं, और पूज्य महाराज जी जैसा संत नहीं। इस त्रिवेणी संगम में जो स्नान करे वे बड़भागी है। मैं उतना भाग्य लेकर के शायद नहीं आया, लेकिन आपको यहां पर बोल करके जाता हूं। धन्य है हमारे वैदिक चैनल वाले, जिनके कारण इस कथा का मैं पूरा, यद्यपि आज नहीं लेकिन पूरा लाभ लेने ही वाला हूं, पूरा श्रवण में करने वाला हूं, क्योंकि ये दुर्लभतम अवसर है। इस प्रकार के दुर्लभतम अवसर पर मैं केवल अपने भावांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं। महाराज ने कुछ कार्य पीछे लगा दिए हैं, और इसलिए मुझे यहां से उन कार्यों के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए जाएंगे, लेकिन मन को यहीं पर विराजमान करके जाएंगे। श्री चरणों में ही मन रहेगा, इस कथा में ही मन रहेगा, आप लोगों के साथ रहेगा। हम तो यहाँ पर आते हैं, कुछ बोलने के लिए नहीं आते, कथा प्रवचन करने के लिए भी नहीं आते। हम तो अपने पितृस्थान में एंजॉय करने के लिए आते हैं। आप भी एंजॉय करते रहिए, मैं भी करता रहूंगा, निरंतर करते जाएंगे। प्रणाम। श्रीमद् भागवत केवल कथा नहीं, सब कुछ भागवत में है। ज्ञान है, वैराग्य है, सरल वेदांत है, योगाभ्यास है, परमार्थ है, व्यवहार है। ऐसा बहुत दिव्य उद्बोधन हम सब ने श्रवण किया। पूज्य श्री स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज के द्वारा, और उन्होंने जो संकेत किया बड़ा सत्य स्पष्ट, कि बहुत बार हम आते हैं, आते रहे, आते रहेंगे, लेकिन जब जब आए तब तब पूज्य महाराज श्री केवल एक श्रोता के रूप में या कोई अल्प सा वक्तव्य, लेकिन रमण रीति धाम में प्रथम बार ये आगमन जब पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर है, और हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उनकी पावन श्रीवाणी के प्रसाद का। वंदन अभिनंदन पूर्वक निवेदन पूज्यपाद जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री आप अपने पावन स्नेहिल आशीर्वाद से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी महाराज। महाराज श्री कह रहे हैं कि हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी अपनी हिंदू धर्म आचार्य सभा है उसके भी अध्यक्ष हैं, और इस नाते से आचार्य जूना अखाड़े के तो आचार्य हैं ही, लेकिन सब आचार्यों के आचार्य सभा के अध्यक्ष के रूप में। श्री कल्याणी कालिंदी के पावन तीरे मोक्षदा व्रज वसुंधरा कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान रमण बिहारी के इस उत्सव आंगन में ब्रह्मोत्सव, रसोत्सव, मंगलोत्सव, कल्याणोत्सव, अमृतोत्सव महोत्सव, इस दिव्य उत्सव के आनंद में
हम सबके आदर्श विद्या वारिधि यतीन्द्र कुल तिलक पूज्य काशी श्री चरण, जिन्हें आज पहली बार भागवत व्यास के रूप में हम दर्शन कर रहे हैं। दुर्लभ दृश्य और स्मरण आता है नैमिषारण्य का। वहाँ सूत जी के सानिध्य में 88,000 ऋषि अथवा गंगा के आनंद तट पर सनकादिकादि के द्वारा एक ऋषि समूह के लिए कथा, उसी क्रम में यहाँ मंचस्थ विद्या विनय विचार जिनमें सहसा साकार हैं, ऐसे वेद मूर्ति जिनके पास पौर्वात्य पश्चिमात्य दोनों सभ्यताओं का तल स्पर्श बोध है, ऐसे वंदनीय मेरे गुरु भ्राता आदरणीय पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, प्राय ऐसे श्वेत वसन शुभ्र वसन के साथ ही जिनका शुभ्र अंतःकरण है, जिनके पास प्रस्थानत्रयी की विद्या और उसमें विशेषकर गीता का एक मर्म, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर रस ब्रह्म के रूप में नित्य स्फुरित होता है, ऐसे और हिंदू धर्माचार्य सभा के वरिष्ठ सदस्य गीता मनीषी, आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उत्सव उसे कहते हैं जिसमें उच्चता का प्रसव हो, औदार्य का, दिव्यता का, तो इसे ब्रह्मोत्सव भी कहा जा सकता है। ये कल्याण उत्सव है। यद्यपि व्रज में नित्य उत्सव है, भगवान उत्सव मूर्ति हैं, पर आज जो उत्सव है वह एक रसोत्सव, मंगलोत्सव, दिव्योत्सव है, जिसमें उच्चता का प्रसव होना है। उच्चता नित्य जो है वो प्रकट होनी है। जैसा कि पूज्य गोविंद देव जी ने कहा कि गीयते, उन्होंने ठीक ही कहा, पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नमाभिराम। पेयम पेयम श्रवण पुटके, यह श्रवण रंध्रों के द्वारा पीने योग्य पदार्थ है। पका हुआ फल, ये अमीय फल। कालकर्मानुसार अब कथाएं एक उत्सव, विलग आयोजन और एक और प्रकार का रूप धारण कर चुकी हैं। वो युग धर्म होगा, पर कभी कभी उसकी रक्षा करने के लिए भी भगवान समय समय पर प्रकट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस कथा के शैथिल्य काल में कथा की रक्षा के लिए ही पूज्य महाराज जी में ये संकल्प जागृत हुआ है। हम सब जानते हैं परमहंस संहिता है यह कथा, परमहंसों के लिए। ये कथा परमहंसों के लिए है, तो ये संतों के लिए, आचार्यों के लिए,
सदगृहस्थ ब्रह्मचारी योगी यति मुनियों के लिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए, बटुकों के लिए, जो स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, विशेषकर जो प्रस्थानत्रयी के अभ्यासी हैं, उनके लिए पाथेय सिद्ध होगी। कभी कभी पथ पर पाथेय का अभाव होता है, इसलिए पथ कठिन लगता है। अगर पथ पर पाथेय मिल जाए तब लक्ष्य प्राप्ति में सुगमता रहती है। मुझे याद आते हैं पूज्य ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज, वो कहते थे कि यह कथा घटनात्मक है, स्तुत्यात्मक है, पर साथ ही ये उपदेशात्मक भी है, क्योंकि इस कथा में केवल उपदेश है। और उपदेश हमारी स्वाभाविक मांग है, वो पहली मांग है मनुष्य की। उससे विरत न हो, उसमें अरुचि न हो हमारी। उपदेश के प्रति अरुचि ठीक नहीं है। और इसीलिए एक ऐसी अवस्था जब कोई जड़ता आ गई, किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए, चतुरानन ब्रह्मा अपने पांडित्य, अपना वो एक चतुरानन जिनके पास विद्या, सृष्टि का आद्य पुरुष, रचनाकार, ये समूची सृष्टि जिसका सृजन है, वह भी हाथ जोड़कर श्री हरि के सन्मुख बैठ गए। और हम सब जानते हैं कि भगवान ने उन्हें कथा सुनाई चतुश्लोकी भागवत के रूप में। तो उसका कोई श्रोता अगर है तो देखो कितना गंभीर श्रोता है, वह है ब्रह्मा। और जो चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान से कथा सुनता है, भगवान अपनी कथा सुना रहे। हम ये न भूलें कि ये अमर कथा भी है और भगवान महादेव के श्री मुख से निकली है यह कथा। हो सकता है प्रमादवश कुछ कोई उसे न सुन पाए हो। सती ने शुक को आदर देने के लिए और हम मनुष्यों के लिए शुक को माध्यम बनाना था, इसलिए वो कुछ थोड़ी देर के लिए एक नई लीला करती है। प्रणवो धनुश्रोही आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत तन्मयो भवेत्। उपनिषद ऐसा कहते हैं। ये उसे नहीं मिलेगी जो प्रमत्त है, प्रमादी है, आलसी है, जिसमें जड़ता है, जिसे किसी भी प्रकार का दंभ है और श्रेष्ठता का भी जिसे दंभ है, पूज्यता और वैदुष्य का भी, कि मैं बड़ा विद्वान हूं, पूज्य हूं, मैं गुणी हूं, चतुर हूं, या मुझे तो सब आता है। तो कभी कभी जो ये पांडित्य है, अथवा कभी ये विद्वानों को भी ऐसा लगता है कि अब हम तो पूर्ण हो गए, उनके लिए भी है ये। अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत तन्मयो भवेत्। जो अप्रमत्त है उसी को प्राप्त होती है कथा। और शुक अप्रमत्त अवस्था में बैठे थे, अप्रमत्त शुक को कथा प्राप्त हुई। परंपरा से कथा, जैसा कि पूज्य ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि ये स्तुत्यात्मक है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक ये उपदेशात्मक है, ये उपदेश है। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, सामान्य जनों के लिए गुरुजनों के वाक्य केवल उपदेश होते हैं अथवा संदेश होते हैं। पर विचार करना, अगर हम शिष्य हैं तो यह हमारे लिए उपदेश और आदेश, उपदेश नहीं है, ये आदेश है, आदेश। महापुरुषों के वाक्य कुछ लोगों के लिए संदेश होते हैं, कुछ लोगों के लिए उपदेश होते हैं। पर गुरु के वाक्य शिष्य के लिए आदेश होते हैं, वो आज्ञा होती है और वो अश्रोधार्य होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा ही मुझे लगता है कि एक दैवीय विधान है, नियंता और नियति, गति मति, गुरु धर्म प्रकृति, अथवा परमात्मा और प्रकृति, विधि और व्यवस्था, या नियंता और नियति ने एक ऐसा योग बनाया है कि इस कार्तिकीय काल में, इस पवित्र काल में, उत्सवीय काल में पूज्य महाराज श्री को माध्यम बनाया है। उनका खुद का ये संकल्प है। जैसा कि पूज्य गोविंद देव जी ने कहा
और ये संकल्प कराया गया है, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, वो उनका खुद का संकल्प है। तो कभी कभी इस संकल्प और कभी कोई मुझसे पूछे कि संत हैं कौन, तो मुझे लगता है कि ईश्वर की साकार सत्ता है संत, ईश्वर की साकारता। गुरुरेव परब्रह्म। तो कभी ईश्वर को ही जब प्रकट होना होता है वाणी विचार के रूप में, व्यवहार के रूप में, वो एक पारमार्थिक जो सत्ता है ब्रह्म की, जब वो व्यावहारिक और प्रातिभाषिक और पारमार्थिक तीनों रूपों में कहीं एक साथ आविर्भूत होती है, तब वह गुरु होता है। वो तत्व गुरु तत्व जो श्रद्धा से जिसका सेवन करना चाहिए। बिना श्रद्धा की कथा सुनी नहीं जा सकती, कथा से उसका सेवन किया जाए। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना समझ नहीं आएगी, दिखाई नहीं देगी, सुनाई नहीं देगी। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। बहुत ही दुर्लभ योग है, दुर्लभ संयोग है, और इस दुर्लभ योग अथवा संयोग का हम लाभ ले रहे हैं। पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज ने बड़ी अच्छी भूमिका रखी। उनको बहुत बार अनेक स्थानों पर इस संचालन में हम देखते हैं। मुझे आज लग रहा था कि ये किस तरह का आज उनका संचालन होगा। वो सर्वथा निपुण है संचालन में, उनके पास एक संचालन में कौशल है। अधिक विलंब नहीं करना चाहिए, कोई कारण नहीं है विलंब का। हम जो बात कह रहे हैं वो आदर है, हमारा श्रद्धा है, ये बात नहीं कही जा रही। दरअसल में हम अपने शब्दों के द्वारा महाराज का अभिनंदन कर रहे हैं। इन सब की आवश्यकता नहीं है, पर हमारा ये जो वाक पुष्प हैं, जो वाक प्रसून है, ये हमारे जो हमारी ये वाग्मिता है, यहाँ सारे तो वाग्मी बैठे हैं। मंचस्थ जो विभूति हैं ये वाग्मी हैं, तो जो एक वाक पुष्प है ये हमारे वाक अभिनंदन है, हमारा ये अभिनंदन है। और अब विलंब न हो, मैं इस संपूर्ण दिव्यता को नमित होते हुए अभिभूत हूँ, आह्लादित हूँ कि हम श्रीमुख से कथा श्रवण करेंगे। धन्यो से धन्यो हम। पूज्य आचार्य श्री ने बहुत महत्वपूर्ण एक बात आज कही, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही महत्वपूर्ण कही, वैसे पूरा संदेश उद्बोधन महत्वपूर्ण था। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, 2-3 दिन कहीं सत्संग था, तो एक मंच संचालक जब भी बाद में खड़े होते कहते, आज अगर कोई महाराज जी के प्रवचन में अच्छी बात थी तो वो ये थी। अगर कोई अच्छी बात, तो ऐसा संकेत नहीं है। यद्यपि पूरा उद्बोधन बहुत दिव्य, बहुत प्रेरक था, लेकिन एक बात महाराज श्री की वाणी से जो निकली वो ये कि एक ऐसे दौर में कथा के जब कहीं ना कहीं शैथिल्य सा आ चुका है और कहीं ना कहीं एक अनेक प्रकार से कुछ विसंगतियाँ सी आती जा रही हैं, तो ऐसे समय में लगता है कि पूज्य महाराज श्री को स्वयं ठाकुर श्री श्री रमन बिहारी जी ने व्यास पीठ पर बिठला करके कदाचित ये संदेश देने का ही एक के लिए उत्प्रेरित किया है कि कथा का स्वरूप क्या होना चाहिए। और हमें लगता है कि व्यर्थ तो जाएगा नहीं। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा केवल यहाँ इस पंडाल तक नहीं, केवल वैदिक टीवी चैनल के माध्यम से लाभ ले रहे श्रोताओं श्रद्धालुओं तक के लिए नहीं, वातावरण संजोएगा, हवाएं फिजाएं संजोएंगी इस दिव्यता को, और निश्चित कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आगे के समय में हम सब अनुभव कर सकेंगे। श्री श्री रमन बिहारी जी ऐसी कृपा हम सब पर करें। इससे पूर्व कि हम पूज्य महाराज श्री का पावन श्रीवाणी प्रसाद प्राप्त करें, पूर्व में कल महाराज श्री ने ये स्पष्ट किया था कि एक व्यासपीठ से कथा की नहीं जा रही, और उसके 2-3 उदाहरण कल प्रारंभ में दिए थे। 21वीं सदी के प्रारंभ में
पूज्य डोंगरे जी महाराज ने स्वयं बुलवाया जीवन के उस समय में, जबकि वो अपनी शारीरिक आयु पूरी करके जो जो उनके भाव थे उस ठाकुर चरणों में अर्पित कर रहे थे और अंतिम समय शरीर का था। और उसके बाद उन्हीं की स्मृति में एक कथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी में 21वीं सदी के प्रारंभ में ही हुई। और उसके पश्चात अभी जड़खोर में संभवतया 3 वर्ष पूर्व ही जड़खोर में पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज के बिना महाराज श्री से चर्चा किए, बिना अनुमति लिए, उन्होंने अपने गुरुदेव स्मृति में जो पूरा वर्ष के कुछ कथा अनुष्ठान किए, तो उसका समापन सुमेरु कथा के रूप में जड़खोर में उन्हें करना था। तो उन्होंने मंच से घोषणा कर दी कि पूज्यपाद कार्षणी महाराज श्री ही सुमेरु कथा व्यासपीठ से करेंगे। कोई चर्चा नहीं तो वो भी। और अब इसके पश्चात तो एक अंतः प्रेरणा श्री रमण बिहारी जी की और पूज्य श्री व्यासपीठ पर। लेकिन तब की जो कथा जड़खोर में जो हुई, उस कथा का जो चिंतन था उसे पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज ने लेखनीबद्ध करवाया स्वयं अपने भाव से ही। और आज उसका आज उसका हम सब के लिए प्रसाद लोकार्पण के रूप में हमें प्राप्त होगा। पूज्य आचार्य श्री महाराज श्री को भी, महाराज श्री के पास भी एक आज पूज्य आचार्य चरण जूना पीठाधीश्वर जी महाराज, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज